नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हो AI आर्यन। आज मैं आपके सामने एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन रखता हूं। क्या आप पैसा कमाते हो या पैसा आपके लिए काम करता है? सोचिए जरा। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 6 बजे घर, महीने के एंड में सैलरी, बिल्स पे किए, कुछ बचता नहीं। नेक्स्ट मंथ फिर सेम साइकिल। ये है रैट रेस और 95% लोग इसी में फंस जाते हैं। बट दोस्तों, एक बुक है जो ये साइकिल तोड़ सकती है। एक बुक जो लिटरली मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज कर चुकी है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ बुक नहीं है यार, ये फाइनेंशियल एजुकेशन का बाइबल है। मिडिल क्लास थिंकिंग से मिलियनेयर माइंडसेट तक का जर्नी है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा 6 पावरफुल लेसन्स जो रिच और पुअर की सोच में डिफरेंस बताते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का रियल गेम जो स्कूल में नहीं सिखाया। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स। पैसा कैसे वर्क करे तुम्हारे लिए, नॉट द अदर वे अराउंड। रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हें रिच बना सकता है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ये 28 मिनट वीडियो सीरियसली देखोगे, नोट्स बनाओगे और इंप्लीमेंट करोगे, तुम्हारा रिलेशनशिप विद मनी कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला लेसन माइंड ब्लोइंग, स्कूल सिस्टम को एक्सपोज करता है, एकदम आई ओपनिंग। तो वीडियो एंड तक देखना, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ करो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। और हाँ, अगर आप रेडी हो रिच बनने की जर्नी शुरू करने के लिए, तो राइट नाउ लाइक बटन पे टैप करो, क्योंकि ये कमिटमेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। चलिए शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के 6 गेम चेंजिंग लेसन्स दूंगा। लेसन 1, रिच लोग मनी के लिए काम नहीं, मनी उनके लिए काम करता है। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज जो स्कूल में नहीं सिखाया। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, बॉस का नहीं। लेसन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन, सबसे जरूरी चीज। लेसन 5, रिच लोग मनी इन्वेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, स्किल्स ग्रेटर देन सैलरी। हर लेसन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, रियल इंडियन एग्जाम्पल्स दूंगा, एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा। और छठा लेसन स्कूल सिस्टम का बिगेस्ट सीक्रेट एक्सपोज करता है, एकदम आई ओपनिंग। चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपने पुअर डैड और रिच डैड के बीच का डिफरेंस बताते हैं। पुअर डैड, रॉबर्ट के रियल फादर, हाई एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सिक्योर रहो। रिच डैड, फ्रेंड के फादर, कम पढ़ाई, बिजनेसमैन, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, मनी को समझो, इन्वेस्ट करो, एसेट्स बनाओ, पैसिव इनकम क्रिएट करो। देखा डिफरेंस? पुअर माइंडसेट, मनी कमाने के लिए टाइम ट्रेड करो। रिच माइंडसेट, टाइम बचाने के लिए मनी यूज करो। शर्मा अंकल, 30 साल सेम कंपनी में, 9 to 6 जॉब, अच्छी सैलरी, बट रिटायर होने के बाद क्या? पेंशन पे डिपेंडेंट, फ्रीडम नहीं। मेहता अंकल, सेम एज, जॉब करते हुए भी रेंटल प्रॉपर्टीज खरीद ली, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, स्टॉक्स लिए। 40 की एज में जॉब ऑप्शनल हो गई, रेंटल इनकम आ रहा, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे, फ्रीडम मिल गई। देखा, मेहता अंकल ने मनी को अपने लिए काम करवाया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। एक्शनेबल टिप, अभी जो भी मनी कमा रहे हो उसमें से 20% इन्वेस्ट करो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, कुछ भी, बट स्टार्ट करो। ये 20% तुम्हारे लिए 24/7 काम करेगा। तुम सो रहे हो, ये ग्रो कर रहा है। 5 इयर्स बाद ये 20% इतना ग्रो करेगा कि तुम्हारी सैलरी से ज्यादा इनकम दे सकता है। रिमेंबर, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल हैव मनी वर्क फॉर देम। लेसन 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, ये लेसन गेम चेंजर है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच पीपल acquire assets, the poor and middle class acquire liabilities that they think are assets। मतलब पुअर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ के खरीद लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन, एसेट जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालता है। इतना सिंपल बट पावरफुल। एग्जाम्पल टाइम, कार EMI पे। मोस्ट पीपल सोचते हैं, मैंने कार खरीद ली, एसेट मिल गई। गलत, ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि EMI जाती है हर महीने, पैसा निकलता, पेट्रोल खर्चा, पैसा निकलता, मेंटेनेंस, पैसा निकलता, इंश्योरेंस, पैसा निकलता, डिप्रिसिएशन, वैल्यू कम होती। कार तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाल रही है, लायबिलिटी। बट अगर सेम कार उबर या ओला पे लगाओ तो
अब पैसा आ रहा है पॉकेट में, एसेट बन गई। घर, होम लोन पे। मिडिल क्लास ड्रीम है अपना घर, बट देखो रियलिटी, 20-30 साल का लोन, ईएमआई हर महीने, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, पैसा जा रहा बाहर, लायबिलिटी। बट अगर वो घर रेंट पे दे दो तो रेंटल इनकम आ रहा, पॉकेट में पैसा, एसेट। या अगर दूसरा घर खरीदो, खुद में रहो और ये रेंट पे दो, एसेट। इंडियन रियल एग्जाम्पल, रमेश 50 लाख का फ्लैट खरीद लिया होम लोन पे, खुद में रहता है। ईएमआई 40,000 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स, टोटल पेमेंट 96 लाख, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लायबिलिटी, पैसा बहुत गया, रिटर्न कुछ नहीं। सुरेश सेम 50 लाख, बट 2 छोटे फ्लैट्स खरीद लिए डिफरेंट एरिया में, एक में रहता है, एक रेंट पे, 20,000 रुपीज मंथ इनकम, अपनी ईएमआई 40,000, रेंटल इनकम 20,000, एक्चुअल कॉस्ट 20,000, प्लस 20 साल बाद 2 फ्लैट्स की ओनरशिप, कंबाइंड वैल्यू 2 to 3 करोड़ हो सकती है, एसेट्स बनाए। देखा डिफरेंस? रॉबर्ट कियोसाकी का गोल्डन रूल, कीप योर एक्सपेंसेस लो, रिड्यूस योर लायबिलिटीज एंड बिल्ड अ सॉलिड बेस ऑफ एसेट्स। एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप 1, अपनी लिस्ट बनाओ, क्या है तुम्हारे पास, कार, घर, गैजेट्स, लोन्स, सब लिखो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई करो कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी। हॉनेस्ट रहो, पैसा अंदर आ रहा या बाहर जा रहा। स्टेप 3, लायबिलिटीज कम करो, एसेट्स बढ़ाओ। अननेसेसरी ईएमआई बंद करो, जो लायबिलिटीज हैं उन्हें एसेट्स में कन्वर्ट करने का सोचो। स्टेप 4, हर महीने पहले एसेट्स खरीदने पे फोकस करो, सैलरी आई पहले इन्वेस्टमेंट, बाकी में जियो। रिमेंबर, रिच फोकस ऑन एसेट्स, पुअर फोकस ऑन लायबिलिटीज, थिंकिंग दे आर एसेट्स। दोस्तों, क्विक पॉज, अगर आपको ये लेसन्स वैल्यूएबल लग रहे हैं तो कमेंट में लिखो एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटीज और बताओ तुम्हारे पास कौन सा एसेट है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, कुछ नहीं तो कब स्टार्ट करोगे। लाइक बटन भी दबा दो, एल्गोरिथम को बताओ ये कंटेंट वैल्यूएबल है। एआई आर्यन को सब्सक्राइब करो, फाइनेंशियल फ्रीडम पर बेस्ट कंटेंट यहां मिलता है, बेल आइकन भी। चलो तीसरे लेसन पे चलते हैं, ये माइंड ब्लोइंग है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना एम्पायर बनाओ। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का ये लेसन बहुत डीप है। उन्होंने कहा, द रिच फोकस ऑन देयर एसेट कॉलम व्हाइल एवरीवन एल्स फोकसेस ऑन देयर इनकम कॉलम। मतलब मिडिल क्लास अपनी सैलरी पे फोकस करता है, रिच अपने एसेट्स पे। ये समझो, मोस्ट पीपल सुबह उठते हैं, बॉस के बिजनेस को बड़ा करते हैं, महीने के एंड में सैलरी ले लेते हैं, उसमें से बिल्स पे करते हैं, कुछ बचता नहीं। होल लाइफ बॉस का बिजनेस बिल्ड किया, अपना कुछ नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, नौकरी करो बट अपना बिजनेस भी बनाओ साइड में। अपना बिजनेस मतलब अपने एसेट्स का पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेसेस जो बिना तुम्हारे चल सकें, पैसिव इनकम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, कोर्सेज, पेटेंट्स, कोई भी चीज जो इनकम जनरेट करे। इंडियन रियल एग्जाम्पल, टिपिकल मिडिल क्लास, राजेश आईटी प्रोफेशनल, 10 लाख सैलरी, अच्छी लाइफ, बट क्योंकि पूरा टाइम कंपनी को दे रहा, अपना कुछ बिल्ड नहीं हो रहा, जॉब गई तो इनकम जीरो, रिटायरमेंट पे डिपेंडेंट, पेंशन या सेविंग्स। स्मार्ट अप्रोच, अमित सेम आईटी जॉब, सेम 10 लाख सैलरी, बट साइड में 2-3 रेंटल प्रॉपर्टीज खरीद लिए, 20-30,000 मंथली इनकम, एसआईपी करता है म्यूचुअल फंड्स में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक ऑनलाइन कोर्स बनाया अपनी स्किल्स पे, पैसिव इनकम, वीकेंड फ्रीलांसिंग, एक्स्ट्रा इनकम। रिजल्ट, जॉब ऑप्शनल बन गई, एसेट्स बिल्ड हो गए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। रॉबर्ट कियोसाकी का एडवाइस, कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स, नॉट लायबिलिटीज। जॉब से जो मनी आए उससे एसेट्स खरीदो, ये एसेट्स ग्रो होते रहेंगे, एक दिन तुम्हारे जॉब से ज्यादा इनकम देंगे, तब जॉब चॉइस बनेगा, कंपल्शन नहीं। एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप 1, डिसाइड करो तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब जैसे मैं कर रहा हूं। स्टेप 2, हर महीने पहले अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सैलरी आई 20-30% एसेट्स में, बाकी में जियो। स्टेप 3, 5 साल का प्लान बनाओ, 5 इयर्स में मेरा एसेट पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होगा कि जॉब ऑप्शनल हो जाएगी। स्टेप 4, कंसिस्टेंट रहो, मंथली एसआईपी, ईयरली एक प्रॉपर्टी, डेली लर्निंग, ग्रोथ होगी। रिमेंबर, वर्क फॉर समवन एल्सेस बिजनेस टू अर्न मनी, build your own business to create wealth. लेसन 4, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाया। दोस्तों, ये रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे हार्ड हिटिंग लेसन है। उन्होंने बोला, इन स्कूल वी लर्न दैट मिस्टेक्स आर बैड एंड वी आर पनिश्ड फॉर मेकिंग देम,
Yet, if you look at the way humans are designed to learn, we learn by making mistakes. और सबसे बड़ी बात, schools teach you to be an employee, not an employer. They teach you to work for money, not to make money work for you. सोचिए, स्कूल में क्या सिखाया? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अच्छे मार्क्स लाओ, गुड कॉलेज जाओ, डिग्री लो, जॉब पाओ, सिक्योर सैलरी, बट मनी के बारे में? फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो, कुछ नहीं। इसीलिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए सब पढ़े लिखे लोग मनी मैनेज नहीं कर पाते। हाई सैलरी बट सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं, क्योंकि स्कूल ने ये नहीं सिखाया। इंडियन रियलिटी, टिपिकल ग्रेजुएट, रोहन आईआईटी से इंजीनियर, 20 लाख पैकेज, बट क्रेडिट कार्ड डेट, ईएमआईज, नो इमरजेंसी फंड, नो इन्वेस्टमेंट्स, नो फाइनेंशियल प्लानिंग, हाई इनकम बट फाइनेंशियली इलिटरेट। फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन, प्रिया, एवरेज कॉलेज, 8 लाख सैलरी, बट 50% सेविंग्स रेट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट प्लानिंग, इमरजेंसी फंड रेडी, फाइनेंशियल गोल्स क्लियर। लोअर इनकम बट फाइनेंशियली इंटेलिजेंट। कौन बेटर पोजीशन में है 10 साल बाद? प्रिया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ, विदाउट इट यूल ऑलवेज स्ट्रगल। व्हाट टू लर्न? अकाउंटिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस समझो, इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, मार्केट डायनामिक्स, सप्लाई, डिमांड, इकोनॉमिक्स, टैक्स प्लानिंग, लीगल वेज टू सेव टैक्स, कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसा कहां आ रहा, कहां जा रहा। एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप 1, फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट करो आज से। बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यूट्यूब देखो, फाइनेंस चैनल्स, एआई आर्यन, फाइनेंस एक्सपर्ट्स। कोर्सेज लो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। स्टेप 2, प्रैक्टिकल लर्निंग। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, 5,000 रुपीज स्टॉक्स में, एक्सपीरियंस लो, 10,000 म्यूचुअल फंड्स एसआईपी, पैटर्न समझो। मिस्टेक्स करोगे बट सीखोगे। स्टेप 3, मेंटोर्स ढूंढो, कोई सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर रहा, सीखो उनसे। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो। स्टेप 4, अपने बच्चों को सिखाओ, स्कूल नहीं सिखाता तो घर में सिखाओ। मनी मैनेजमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियली स्मार्ट होगी। रिमेंबर, फाइनेंशियल एजुकेशन इज नॉट टॉट इन स्कूल, यू मस्ट टीच योरसेल्फ। लेसन 5, रिच इन्वेंट मनी, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। दोस्तों, ये लेसन थोड़ा एडवांस्ड है बट पावरफुल। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। मिडिल क्लास सोचता है, कहां से मनी आएगा, सैलरी ही तो एक सोर्स है। रिच सोचता है, मैं मनी कैसे क्रिएट कर सकता हूं, अपॉर्चुनिटीज कहां है। डिफरेंस है ना। एग्जाम्पल, 2008-2010 रियल एस्टेट क्रैश इंडिया में भी आई। मोस्ट पीपल, मार्केट डाउन है, खरीदना नहीं चाहिए। रिच पीपल, मार्केट डाउन है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीद ली चीप में। 5 to 7 years बाद प्राइसेस डबल ट्रिपल। दे क्रिएटेड वेल्थ फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। जेरोधा फाउंडर्स, फ्री ट्रेडिंग का आइडिया। पहले डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, तब उन्होंने सोचा कमीशन ही बंद कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी देखी, मार्केट गैप देखा, $1 billion कंपनी बनाई। जोमैटो, स्विगी, फूड डिलीवरी कॉमन थी बट कन्वीनियंट नहीं। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, सॉल्यूशन बनाया, यूनिकॉर्न्स बन गए। रॉबर्ट कियोसाकी का पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर बट यू नीड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस टू सी देम एंड करेज टू एक्ट ऑन देम। हाउ टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज? प्रॉब्लम्स देखो, हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड्स देखो, क्या ग्रोइंग है, एआई, ईवी, ग्रीन एनर्जी। मार्केट गैप्स देखो, क्या मिसिंग है। थिंक डिफरेंट, जब सब सेलिंग कर रहे तुम बाइंग करो, जब सब बाइंग तुम सेलिंग। एक्शनेबल टिप्स। टिप 1, डेली न्यूज पढ़ो, इकोनॉमिक, बिजनेस न्यूज। अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंफॉर्मेशन में। टिप 2, नेटवर्क बनाओ डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लोगों से। आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है। टिप 3, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो, साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग ट्राई करो। टिप 4, फियर मत करो फेलियर का। रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर्स आर लेसन्स, विनर्स आर नॉट अफ्रेड टू लूज। रिमेंबर, द रिच डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे क्रिएट देम। लेसन 6, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, स्किल्स बिल्ड करो। दोस्तों, ये लास्ट लेसन बट सबसे प्रैक्टिकल।
रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल फॉलो किया। उन्होंने कहा, जॉब सिक्योरिटी मेंट एवरीथिंग टू माई एजुकेटेड डैड, लर्निंग मेंट एवरीथिंग टू माई रिच डैड। मोस्ट पीपल जॉब चूज करते हैं, सैलरी कितनी है। रॉबर्ट कहते हैं, पूछो मैं क्या सीखूंगा। देयर एडवाइस, यंग एज में स्पेशली सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स, क्योंकि स्किल्स तुम्हें लाइफ लॉन्ग मनी दिलाएंगी, सैलरी नहीं। रॉबर्ट की जर्नी, मरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया, लीडरशिप सीखा, जेरोक्स में सेल्स जॉब की, सेलिंग सीखा, रियल एस्टेट में काम किया, इन्वेस्टिंग सीखा, बिजनेस शुरू किया, एंटरप्रेन्योरशिप सीखा, हर जॉब से कुछ सीखा, पैसा नहीं देखा, और फिर ये सब स्किल्स कंबाइन करके एम्पायर बनाया। रॉन्ग अप्रोच, रमेश 5 लाख का पैकेज मिला, सेम जॉब सेम स्किल्स, 10 years, सैलरी 8 लाख, नो न्यू स्किल्स, नो ग्रोथ, स्टक। राइट अप्रोच, सुरेश पहले 4 लाख का पैकेज बट कोडिंग सीखी, देन डेटा साइंस, देन AI, 3 to 4 years में 15 to 20 लाख का पैकेज, मल्टीपल ऑप्शंस, प्लस फ्रीलांसिंग प्लस कंसल्टिंग, स्किल्स फोकस किया, मनी फॉलो किया। रॉबर्ट का गोल्डन एडवाइस, लर्न सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग। ये स्किल्स हर फील्ड में काम आएंगी। एक्शनेबल स्टेप्स, स्टेप 1, लिस्ट बनाओ कौन सी स्किल्स तुम्हारे पास है, टेक्निकल, कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप। स्टेप 2, आइडेंटिफाई करो कौन सी स्किल्स चाहिए मार्केट में, AI, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन। स्टेप 3, इन्वेस्ट करो स्किल्स में, कोर्सेज लो, बुक्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सैलरी से 5 to 10% स्किल्स बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो। स्टेप 4, स्किल्स को मोनेटाइज करो, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, साइड प्रोजेक्ट्स। रिमेंबर, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क जस्ट टू अर्न, स्किल्स विल मेक यू रिच, नॉट सैलरीज। तो दोस्तों, बहुत कुछ सीखा आज रॉबर्ट कियोसाकी के 6 पावरफुल लेसन्स। चलो एक बार नेचुरली, कॉन्वर्सेशनली क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यार ये माइंडसेट शिफ्ट ह्यूज है। हम ट्रेंड हैं कि सैलरी के लिए काम करो, बट रिच लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट्स करो, पैसिव इनकम बनाओ, मनी को वर्क करवाओ। तो क्या करना है? इन्वेस्ट करो हर महीने, कंसिस्टेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, कुछ भी, बट स्टार्ट करो। दूसरा था एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये कॉन्सेप्ट स्कूल में नहीं सिखाया, बट सबसे इंपॉर्टेंट है। एसेट इक्वल्स पैसा तुम्हारे पॉकेट में डालता है, लायबिलिटी इक्वल्स पैसा तुम्हारे पॉकेट से निकलता है। कार, घर सब लायबिलिटी बन सकते हैं अगर पैसा सिर्फ जा रहा हो, बट रेंट पे दे दो, ऊबर पे लगा दो, एसेट बन जाते हैं। तो फोकस करो एसेट्स बढ़ाने पे, लायबिलिटीज कम करने पे। तीसरा, माइंड योर ओन बिजनेस। जॉब करो बट बॉस का बिजनेस मत बनाओ, अपना बिजनेस बनाओ, मतलब एसेट्स का पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, साइड इनकम स्ट्रीम्स, ताकि एक दिन जॉब ऑप्शनल हो जाए, एसेट्स तुम्हारा खर्चा उठाए। चौथा, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल ने नहीं सिखाया, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। बुक्स, कोर्सेज, यूट्यूब, मेंटर्स सब यूज करो। मनी कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, टैक्स प्लानिंग, कैश फ्लो, ये एजुकेशन रियल वेल्थ क्रिएट करेगी। पांचवा, रिच मनी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, बट तुम्हें देखनी आनी चाहिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो, मार्केट समझो, ट्रेंड्स देखो, जब अपॉर्चुनिटी आए करेज के साथ ग्रैब करो। और छठा, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। सैलरी इंपॉर्टेंट है, बट स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यंग एज में स्किल्स पर फोकस करो, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग, ये स्किल्स लाइफ लॉन्ग मनी दिलाएंगी। देखो दोस्तों, ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। रॉबर्ट कियोसाकी ने मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज की हैं इस बुक से। और कंक्लूजन क्या है? मिडिल क्लास और रिच में डिफरेंस थिंकिंग का है। मिडिल क्लास सोचती है जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, पेंशन। रिच सोचते हैं एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये थिंकिंग तुम चूज कर सकते हो। आज से डिसाइड करो, तुम मिडिल क्लास थिंकिंग रखोगे या रिच माइंडसेट अडॉप्ट करोगे। अगर रिच माइंडसेट चाहिए तो 1, एसेट्स बनाओ, 2, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, 3, अपना बिजनेस माइंड करो, 4, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, 5, स्किल्स डेवलप करो, 6, मनी को अपने लिए वर्क करवाओ। सिंपल बट पावरफुल। और अगर तुम ऑनेस्टली, सिंसियरली ये प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करोगे, 1-2 साल में फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी, 5 साल में स्ट्रॉन्ग एसेट बेस होगा, 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक लास्ट कोट, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर।
द साइज ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ यू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे। तो ड्रीम बिग करो, एक्ट बिगर करो और रिच बनो। चलो अब थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ, पहला कौन सा लेसन तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, माइंड योर ओन बिजनेस, फाइनेंशियल एजुकेशन। दूसरा, अगर तुम सीरियसली रिच बनना चाहते हो तो लिख दो आई विल बिल्ड एसेट्स। पब्लिक कमिटमेंट स्ट्रांग होती है यार। तीसरा, तुम्हारे पास अभी कौन सा एसेट है, कुछ है या जीरो से स्टार्ट करोगे? ऑनेस्ट रहो, नो जजमेंट। चौथा, क्या तुमने ऑलरेडी कोई लायबिलिटी को एसेट समझ के खरीद लिया? कार, गैजेट, घर। रियलाइजेशन हिट हुआ? कमेंट में बताओ। और लास्ट, नेक्स्ट कौन सी फाइनेंस बुक समरी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन, द मिलियनेयर फास्ट लेन, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बताओ, मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं। और दोस्तों, अगर सच में ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, हेल्प करो प्लीज। पहला, लाइक बटन स्मैश करो, क्योंकि एल्गोरिथम को पता चलना चाहिए ये कंटेंट फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है लोगों को। दूसरा, शेयर करो यार, सीरियसली। अपने उस फ्रेंड को जो ईएमआई में फंस गया, अपने कजिन को जो सैलरी पे डिपेंडेंट है, अपने फैमिली मेंबर को जो रिच बनना चाहते हैं बट नहीं जानते कैसे। ये वीडियो किसी की फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती है। तीसरा, एआई आर्यन को सब्सक्राइब करो। मैं रेगुलर ऐसे ही मनी, वेल्थ और सक्सेस पर वीडियोस लाता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन, बुक समरीज, वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, इंप्लीमेंट करो। नॉलेज पावरफुल है बट एक्शन से ही रिजल्ट्स आते हैं। आज से मंथली एसआईपी स्टार्ट करो, 500, 1000 जो भी मैनेज हो। एक बुक पढ़ो फाइनेंशियल एजुकेशन पे। अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, क्या एसेट क्या लायबिलिटी। स्लोली फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। दोस्तों, एक पर्सनल बात शेयर करता हूँ। मैंने भी रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी काफी साल पहले। तभी रियलाइज हुआ, यार मैं तो रैट रेस में हूँ, जॉब कर रहा हूँ बट एसेट्स नहीं बन रहे। फिर मैंने प्रिंसिपल्स फॉलो किए, एसेट्स फोकस किया, फाइनेंशियल एजुकेशन ली, स्किल्स डेवलप किए। आज एआई आर्यन चैनल एसेट बन रहा है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, बस माइंडसेट शिफ्ट करो, रिच की तरह सोचो, एक्शन लो और वेल्थ तुम्हारे पास आएगी। रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में ये बुक लिखी, आज भी रेलेवेंट है, हमेशा रहेगी, क्योंकि मनी के प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। तो आज से रिच डैड की तरह सोचो, पुअर डैड की तरह नहीं। अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दो, एसेट्स बनाओ, मनी को अपने लिए वर्क करवाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और वेल्थ बिल्डिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप बिल्डिंग एसेट्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग रिच। मिलते हैं फाइनेंशियली फ्री वर्जन ऑफ यू से। गनी। हमेशा याद रखना, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। तो डिसाइड करो तुम कौन सी कैटेगरी में होना चाहते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम वेटिंग है, बस ग्रैब करना है। टेक केयर दोस्तों, स्टे वेल्दी माइंडेड, कीप बिल्डिंग दैट एम्पायर।